बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलकर हम फिलिपियों के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम दूसरे अध्याय की 19 आयत से आगे मिलकर सीखेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके दया के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमसे आप बात करते हैं इसलिए हम आपके आभारी हैं प्रभु। सारा आदर आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए दूसरा अध्याय उसकी 19 आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूं। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। मुझे प्रभु यीशु में आशा है। दो तीन बातें वहां पर। आशा केवल सांसारिक आशा नहीं है कि आशा करता हूँ कि कल अच्छे दिन आएंगे, या आशा करता हूँ कि मेरा वजन कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। ऐसी वाली आशा नहीं। पौलुस कह रहा है मुझे प्रभु यीशु में आशा है। अगर आपकी आशा प्रभु यीशु में है तो वह आशा पूरी होकर रहेगी। एक और बात, आशा आप और किसी में नहीं, केवल और केवल प्रभु यीशु पर आप रखें। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा। तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा। कौन है तीमुथियुस और इसकी विशेषताएं क्या है, आगे आएगा। तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, यह विश्वास का अंगीकार है। परिस्थितियां विपरीत है। पौलुस कैद में है, तीमुथियुस उसकी सेवा टहल कर रहा है। पौलुस विश्वास करता है कि मैं संपूर्ण रीति से उद्धार पालूंगा और तुरंत तीमुथियुस को नहीं, मैं भी तुम्हारे पास आऊँगा, ऐसा वो आगे कहेगा। लेकिन फिर से यहाँ पर आते हैं, तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। अपनी दुख की अवस्था को दूसरों को बताने में पौलुस रुचि नहीं ले रहा। वो चाह रहा है कि तुम्हारी हालत कैसी है तुम बताओ, मेरी तुम चिंता मत करो। मैं तो कैद में हूँ, मसीह के खातिर, सुसमाचार के खातिर मैं दुख उठा रहा हूँ, उसकी चिंता मत करो। लेकिन तुम्हारी अवस्था कैसी है, तुम्हारे हाल में जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी खबर मिलकर मुझे शांति मिले, मुझे तसल्ली मिले, मुझे आराम मिले कि मैं ये जान लूँ कि तुम लोग सब सकुशल हो वहाँ पर। 20, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं। अब तीमुथियुस की बात कर रहा है पौलुस। मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। तुम्हारे लिए सोचने वाले कई होंगे, लेकिन शुद्ध मन से सोचने वाला एक ही है और उसका नाम है तीमुथियुस। तो ये पहला गुण हमको तीमुथियुस का मिल रहा है, तुम्हारे लिए शुद्ध मन से सोचने वाला तीमुथियुस है। उसके आगे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। बहुत अद्भुत बात पौलुस कह रहा है। सबके अंदर स्वार्थ है और स्वार्थ कहीं ना कहीं प्रकट हो ही जाता है, और यीशु मसीह के पीछे चलने वालों में भी यह पाया जाता है। दुख की बात है। प्रभु करे कि हमारे अंदर स्वार्थ कम होता जाए और एक दिन पूरा पूरा हमारे जीवन से गायब हो जाए। लेकिन पौलुस कह रहा है क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। मुझे क्या मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा, इसमें मेरा क्या फायदा होगा, न कि यीशु मसीह की। काश, पौलुस ऐसे कह रहा है, काश लोग यीशु मसीह की सोचते, यीशु मसीह के लिए सोचते और उसके लिए स्वार्थ की बातों को वो करते हैं। 22 आयत से आगे, पर उसको, किसको, तीमुथियुस को, पर उसको तुमने परखा और जान भी लिया है। कब? पौलुस जो पहली बार फिलिप्पी शहर गया था अपने मित्रों के साथ, उसे सताया गया था, उसका विरोध हुआ था, उनके साथ मारपीट हुई थी और उस दल के अंदर से पौलुस और सिलास को बंदीगृह के अंदर डाला था। तो फिलिप्पी विश्वासी तीमुथियुस को शुरू से जानते हैं, इसलिए पौलुस कहता है उसको तुमने परखा और जान भी लिया है कि, अब आगे देखिए एक और गुण, जैसा पुत्र पिता के साथ करता है वैसा ही उसने, वैसा ही जैसा पुत्र पिता के साथ करता है। पौलुस कह रहा है तीमुथियुस मेरा पुत्र है,
मेरा आत्मिक पुत्र है, मेरे दिल की बात को वो जानता है, वो मेरी चिंता करता है, न केवल मेरी चिंता करता है लेकिन तुम्हारी भी चिंता करता है और तुम्हारे लिए शुद्ध मन से चिंता करता है, स्वार्थ से नहीं, शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करता है। तो तीमुथियुस के गुण आप देख रहे हैं, एक, शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करता है, दो, परखा गया है, तीन, जांचा गया है, चार, पुत्र पिता के साथ जैसे करता है वैसे तीमुथियुस पौलुस के साथ करता है, उसके बाद पांच, वैसा ही उसने, तीमुथियुस ने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया, मेरे साथ परिश्रम किया। कितनी बार ये शब्द आया, परिश्रम, परिश्रम, देने में परिश्रम, सेवा में परिश्रम, प्रार्थना में परिश्रम, हर जगह परिश्रम है। मसीह जीवन आलस्य का जीवन नहीं है, आलसियों के लिए इस जीवन के अंदर जगह नहीं है। अगर आप प्रभु के पीछे आ रहे हैं, आप परिश्रमी हो जाइए। आप प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे मेहनत करने का अनुग्रह दे, मैं मेहनत करूं और तुझे मैं भा सकूं। ऐसे आपकी और मेरी प्रार्थना होनी चाहिए। एक बार और, पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है वैसा उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया है, मेरे साथ मेहनत करी है। बहुत खूबसूरत शब्द है। सुसमाचार के लिए कई प्रयोग आए हैं। 1:5 में हमने देखा, सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे, सहभागी रहे। उसके बाद 1:7 में, सुसमाचार के लिए उत्तर प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो गए। और भी आयते जहाँ पर सुसमाचार के विषय में पौलुस बार बार हमें सिखाता है। यहाँ कहता है सुसमाचार के फैलाने में तीमुथियुस ने मेरी मदद करी है और इतना ही नहीं, मेरे साथ परिश्रम किया है। 23, इसलिए मुझे आशा है कि ज्यों ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, ज्यों ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी। आपको याद है, पौलुस सुनवाई का इंतज़ार कर रहा है और पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि उसको छुटकारा मिल जाए, उसका उद्धार हो जाए, वो बाहर आ जाए कैद से, ताकि अपने प्रियों से वो फिर मिल सके। लेकिन उसके दिल में एक और बात चल रही है, अगर मुझे पृथ्वी छुटकारा न मिले और मेरा प्राण मुझसे ले लिया जाए, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। ज्यों ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, क्या मैं बाहर आऊँगा या प्रभु के पास चला जाऊँगा, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। ये 2 बार आ गया शब्द तुरंत। पौलुस फिलिप्पी विश्वासियों की खबर जानना चाहता है, वे कैसे हैं, उनके बीच के मतभेद दूर हो गए हैं क्या, सब ठीक चल रहा है क्या, ये पौलुस सुनना चाहता है। आगे, और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊँगा, मैं भी आऊँगा। विश्वास से पौलुस कह रहा है, डरते हुए नहीं कह रहा है, विश्वास से कह रहा है कि न केवल तीमुथियुस को मैं तुरंत भेजूंगा लेकिन मैं भी आऊँगा। क्या पौलुस फिर से फिलिप्पी शहर के विश्वासियों से कभी मिल सका? हमारे पास इसके प्रमाण नहीं है, लेकिन पौलुस विश्वास भरे शब्दों में कह रहा है, और मैं भी तुम्हारे पास आऊँगा। अब 25 आयत से आगे आपको एक और व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है, उसका नाम है इपफ्रोदितुस। तीमुथियुस के बारे में फिलिप्पी विश्वासियों को पौलुस ने लिख दिया है, लेकिन इपफ्रोदितुस कौन है? चलिए देखते हैं। पर मैंने इपफ्रोदितुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। 5 गुण पौलुस इपफ्रोदितुस के बारे में बोल रहा है। 5 गुण देखिए क्या क्या है। मेरा भाई, नंबर 2 मेरा सहकर्मी, नंबर 3 मेरा संगी योद्धा, नंबर 4 तुम्हारा दूत। इसका मतलब इपफ्रोदितुस फिलिप्पी शहर से था। फिलिप्पी विश्वासियों ने इपफ्रोदितुस को पौलुस के पास भेजा था खबर लेने के लिए, भेंट पहुंचाने के लिए, उसके हालचाल पूछने के लिए और उसकी सेवा टहल करने के लिए फिलिप्पी विश्वासियों ने इपफ्रोदितुस को पौलुस के पास पहुंचाया था। एक बार और, मेरा भाई, सहकर्मी, संगी योद्धा, तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला। आवश्यक बातों में, सब बातों में नहीं, आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। तुमने उसे मेरी सेवा के लिए भेजा,
तुमने उसे लंबे समय के लिए मेरे पास भेजा, लेकिन मुझे ये आवश्यक जान पड़ा कि मैं उसे तुम्हारे पास लौटाऊं, उसे तुम्हारे पास फिर से भेज दूं। क्यों, क्या हुआ? चलिए देखते हैं। 26, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। फिर से प्रेम भरे शब्द, उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इतना ही नहीं, इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। एपफ्रोदितुस फिलिप्पी से पौलुस के पास आया है। क्या वो इस दौरान बीमार हो गया? क्या रास्ते में उसको तकलीफ हुई? क्या हुआ? बीमारी का नाम, कारण और विवरण हमारे पास नहीं है। इतना ही लिखा है, एपफ्रोदितुस बीमार हो गया, और इतना बीमार हो गया, आगे लिखा है कि वो मरने पर था। तो पौलुस को लगा कि इसको फिर से फिलिप्पी शहर भेजना ज़रूरी है, ताकि ये भी ताज़ा हो जाए और जिन्होंने उसे भेजा है वे भी ताज़ा हो जाए। चलिए देखते हैं आगे। 26, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था, इस कारण वो व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। बीमारी के बारे में हमारे पास इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है। 27, निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था। बहुत बीमार हो गया था एपफ्रोदितुस और मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस ही पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक न हो। एपफ्रोदितुस बीमार हुआ, मरने पर था, लेकिन प्रभु ने उस पर दया करी, उसको बचा लिया, लेकिन उस पर ही नहीं, मुझ पर भी दया करी। देखिए आप, पौलुस का प्रेम उसके सहकर्मियों के प्रति कितना प्रेम करता है, कितनी उनकी चिंता वो करता है। लिखा है, परमेश्वर ने न केवल एपफ्रोदितुस पर दया करी, पर मुझ पौलुस पर भी दया करी, ताकि मुझे शोक पर शोक न हो। ये डबल शोक क्या है? 2 बार शोक का प्रयोग पौलुस क्यों कर रहा है? क्या 2 बार बीमार हुआ? क्या पौलुस खुद बीमार था? क्या पौलुस अपने कैद को लेकर चिंता में था? इसका भी विवरण हमारे पास नहीं, लेकिन हम समझ सकते हैं पौलुस कह रहा, मुझे शोक पर शोक ना हो, इसलिए पिता ने मुझ पर दया करी और एपफ्रोदितुस को क्या किया? चंगा कर दिया। आगे, इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया, कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ। फिर से शब्द आ गया, आनंदित। इसलिए मैंने उसे तुम्हारे पास भेजने का और भी प्रयास किया, यत्न किया। कमज़ोर था वो, बीमार था, और बीमारी से वो चंगा हो ही रहा था, लेकिन मैंने यत्न किया कि मैं उसे फिर तुम्हारे पास भेजूं, कि तुम आनंदित हो जाओ। आगे, और मेरा भी शोक घट जाए, मेरा भी शोक घट जाए। पौलुस तनाव में आ गया होगा। इस जवान एपफ्रोदितुस का क्या होगा? अगर मैं प्रभु के पास चला गया तो क्या होगा? कौन इसे देखेगा? ये सारे विचार उसके अंदर हो रहे होंगे, इतना अनुमान हम लगा सकते हैं। आगे, इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना। उसके साथ बुरा व्यवहार मत करना। जल्दी क्यों आ गया? बीमार क्यों हो गया? वो तुझे रुकना चाहिए था वहां पर। ऐसा व्यवहार नहीं, तुम आनंद के साथ उससे व्यवहार करना। आनंद के साथ व्यवहार हो सकता है कि आप किसी के साथ आनंद के साथ व्यवहार कर रहे हैं? करिए, क्योंकि जो आप बोओगे वही आप काटोगे भी। चलिए एक बार और, इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ, थोड़ा आनंद नहीं, बहुत आनंद के साथ भेंट करना, और ऐसों का आदर किया करना। ऐसों का आदर किया करना। कैसों का? आगे देखिए, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था। मसीह के काम के लिए अपने प्राण की जोखिम उठाने वालों का तुम आदर करना। सुसमाचार कोई हल्की और सस्ती चीज नहीं है। सुसमाचार अनंत काल का संदेश है, बुलावा है, न्योता है। और जब सुसमाचार सुनाया जाता है, विरोध होता है, मुश्किल होती है, परेशानी होती है, तनाव होता है, और जो सुसमाचार सुनाते हैं वे परिश्रम कर रहे हैं, और जो प्रभु के लिए परिश्रम करते हैं, क्या लिखा है? उनका आदर करना, उनका आदर करना। क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। पौलुस कह रहा है, तुम्हारी ओर से वो आया था, तुम न आ सके इसलिए वो आया था। प्राणों पर जोखिम उठाकर एपफ्रोदितुस मृत्यु के निकट पहुंच गया था। सब कुछ उसने किया। क्यों?
क्योंकि वो प्रभु की इच्छा को पूरा करना चाहता था और तुम्हारी ओर से मेरी सेवा करना चाहता था। लेकिन अब मैं इपफ्रुदीतुस को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, बड़े आनंद के साथ उसे स्वीकार करना, उसका आदर करना और ये याद करना कि उसने तुम्हारी ओर से मेरी सेवा करी है। इतना ही नहीं, तुम्हारी सेवा में जो तुमने भेंट भेजी, अगर कोई कमी आई हो, उससे भी मानो इसने अपने जीवन की बाजी लगाकर पूरा किया है। मेरे प्रियो, आपके लिए प्रार्थना करने वालों के लिए, आपके लिए मदद करने वालों के लिए, आपके लिए चिंता करने वालों के लिए आप क्या करेंगे? कम से कम उन्हें याद कर कर आप प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर अपने लोगों का इस्तेमाल करता है, परमेश्वर अपने लोगों को आपके लिए खड़ा करता है। कितने लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं आपको नहीं मालूम। आप ये वचन सुन रहे हैं, ये वचन आप सुन सकें, इसके लिए कितने लोगों ने मेहनत करी है मालूम, कितने लोगों ने प्रार्थना करी है। प्रभु करे कि ऐसे लोगों के लिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहें, निरंतर उनके योगदान को याद करते रहें और सच में प्रभु के सामने कहते रहें, प्रभु मुझे भी तू ऐसा एक व्यक्ति बना दे। परिश्रम करिए, प्रभु के लिए परिश्रम करिए। इतना ही नहीं, तीमुथियुस के समान अन्यों से निस्वार्थ भाव से प्रेम करिए, उनकी चिंता करिए। और इतना ही नहीं, अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर भी सुसमाचार मुझे और आपको निरंतर फैलाते रहना है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।